वेलकम टू ब्रूनोस पावर प्रिंट्स। सो आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है कि अपने डॉग की मॉनसून में कैसे केयर करें। एंड नाउ लेट्स बैक टू टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनसून पेट केयर है। और बारिश का सीजन वैसे तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेट पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि बारिश के सीजन में मॉइस्चर, डर्टी वाटर, टिक्स एंड फ्लिक्स की वजह से पेट्स को कुछ इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ सकता है। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल प्रिकॉशंस एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आपका पेट को मॉनसून में हेल्दी एंड कंफर्टेबल रह सकता है। सो फर्स्ट इज सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, योर पेट शुड बी केप्ट ड्राई। अगर बारिश हो रही है तो अननेसेसरी आउटडोर वॉक्स अवॉइड करें। अगर आपका पेट डॉग बारिश में भीग गया है तो उसे क्लीन ड्राई टॉवल से अच्छे से ड्राई करें। स्पेशली उसके पाउज, लेग्स, बेली एरिया, स्किन फोल्ड्स को प्रॉपरली ड्राई करें, क्योंकि कंटिन्यूसली डैम्प एनवायरनमेंट स्किन पर फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो सकता है। अगर आपको रेडनेस, ईचिंग, बैड स्मेल, हेयर लॉस या स्किन लीजन दिख रहा है तो इग्नोर ना करें। ये शैम्पू एंटी ईस्ट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक है, कीटोजेप। ये मैंने ब्रूनो के लिए यूज़ किया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पाउस की स्पेशल केयर करें। मानसून में रोड पर स्टैग्नेंट या डर्टी रेन वाटर हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आपका पेट ऐसे पानी में अननेसेसरी ना चले। वॉक से आने के बाद उसके पाउस को क्लीन वाटर से क्लीन करें, प्रॉपरली ड्राई करें। पाउस में रेडनेस, एक्सेसिव लीकिंग, ईचिंग, स्वेलिंग या क्रैक्स दिख रहे हैं तो उसे इग्नोर मत करें। अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे तो कैनिसोल का स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं उसके पाउस के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्किन इन्फेक्शन सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहता, वो पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो सकता है, इसलिए अर्ली अटेंशन इम्पॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिक्स एंड फ्लीज रेगुलरली चेक करें। मॉनसून में टिक्स एंड फ्लिक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मेरे ब्रूनो को कुछ टाइम पहले टिक्स का प्रॉब्लम हुआ था जब वो स्टे पपीज के साथ खेल रहा था, इसलिए आउटडोर एक्टिविटी के बाद उसके कोट को प्रॉपरली चेक करें, स्पेशली ईयर्स, बेली, नेक और वो एरिया जहाँ पे उसके बाल ज़्यादा है वहाँ रेगुलरली चेक करें। टिक्स सिर्फ ईचिंग ही नहीं करते, कुछ डॉग्स में ब्लड बॉर्न डिसीज ट्रांसमिट करते हैं, जिससे फीवर, वीकनेस, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको टिक्स इन्फेस्टेशन या अनयूजुअल वीकनेस, फीवर, पेल गम्स या एपेटाइट में चेंज दिख रहा है तो वेटरनरी को कंसल्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं टिक्स एंड फ्लिक्स आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ना फोर्थ, रेगुलर ब्रशिंग करें। मॉनसून में रेगुलर ब्रशिंग भी बहुत हेल्पफुल है। डॉग के लिए एक सेपरेट ग्रूमिंग कोम रखें और उसके कोट को रेगुलरली ब्रश करें। ब्रशिंग से आपको टिक्स, फ्लीज, स्किन रेडनेस, लम्प्स या अनयूजुअल स्किन चेंजेस अर्ली नोटिस करने में हेल्प होगी। और ऑब्वियसली रेगुलर ग्रूमिंग से कोट क्लीन एंड वेल मेंटेन रहता है और उसका ब्लड फ्लो भी अच्छे से होता है। नाउ द फिफ्थ इज ईयर्स का ध्यान रखें। मॉनसून में ईयर्स को भी रेगुलरली चेक करें। अगर आपकी डॉग को बार बार ईयर स्क्रैचिंग हो रही है, हेड शेकिंग हो रही है, ईयर में बैड स्मेल आ रही है, रेडनेस है, डिस्चार्ज दिख रहा है, तो ये ईयर प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। नॉर्मल ईयर क्लीनिंग के लिए आप ये ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, क्लींस, ओटिस एंड ऑटो क्लीन, दोनों में से कोई एक। और अगर सीवियर इन्फेक्शन और ईचिंग है तो आप पॉमिसोल का ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने डॉग को कंटिन्यूसली वेट फ्लोर या वेट बेडिंग या डैम्प सरफेस पर बैठने या सोने ना दें। उसकी स्लीपिंग एरिया क्लीन, ड्राई एंड कंफर्टेबल होनी चाहिए। स्पेशली मॉनसून में बेडिंग को रेगुलरली वॉश एंड कम्प्लीटली ड्राई करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस बाउल में आप अपने पेट को फूड एंड वाटर देते हैं उसे रेगुलरली क्लीन होना चाहिए। उसे फ्रेश क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रखें और अगर वाटर डर्टी हो जाए तो इमीडिएटली चेंज करें। डर्टी बाउल्स या कंटामिनेटेड फूड या वाटर से जीआईटी प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ सकता है। अगर डॉग को रिपीटेड वोमिटिंग, डायरिया, सीवियर वीकनेस, ब्लड इन स्टूल और वोमिट या डिहाइड्रेशन साइन दिख रहा है तो आप अपने वेटरनरियन को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करें। तो गाइज, मानसून में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर एंड ऑब्जर्वेशन चाहिए। आप जितना रेगुलरली अपने पेट के पाउज, ईयर्स, कोट एंड स्किन चेक करेंगे उतना जल्दी आपको कोई भी प्रॉब्लम नोटिस होगी। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन इग्नोरिंग द अर्ली साइन। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।